नाजरीन, इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल ने जिस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया था वो अब इख्तिताम पजीर हुई है और उसके नतीजे में एक अलामिया जारी किया गया है जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अवामी वर्कर्स पार्टी, दीगर जो पार्टियां हैं उसके ऊपर आमादा हैं और वो ये समझती हैं कि इस अलामिया को आगे लेके जाना चाहिए। वो जो अलामिया है उसका मतन क्या है आपको बताएंगे अहमद सईद और हैदर कलीम। ये दो ऐसे रिपोर्टर्स हैं voicepk.net के जिन्होंने आज पूरा दिन इस एपीसी की कवरेज की। अहमद, क्या है इस अलामिया के अंदर? बहुत शुक्रिया। तो पहले तो ये 3 पॉइंट का एलामिया है और ये 3 पॉइंट उन्हीं से निकले हैं जिनकी बुनियाद पे ये एपीसी हो रही थी। और जो पहला और सबसे अहम पॉइंट है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुपीरियर जुडिशरी है। इस हवाले से करारदाद ने ऐवान ने ये करार दिया है कि जो मौजूदा तरीका है वो इंतहाई नाक़िस है और जिसमें सिर्फ अदलिया की एक हेजेमनी सी क्रिएट हुई हुई है। और उसके हवाले से जो सबसे अहम बात की है वो 19वीं तरमीम को रिपील करने की बात की है। और मैं अमेंड की बजाय उन्होंने वर्ड रिपील यूज़ किया है इसमें भी। और ये और उसमें 19वीं तरमीम मैं बताता जाऊँ कि उसमें वो 18वीं तरमीम के बाद अदलिया के फ़ैसले के पे की गई थी जिसमें पावर्स जो है पार्लिमानी कमेटी से लेके जुडिशल कमेटी, जुडिशल जो कमीशन है उसको दे दी गई थी। और जिसकी तकर्री के हवाले और पार्लिमानी कमेटी एक गैर फ़ाल होकर रह गई थी, तकरीबन एक रबड़ स्टैंप रह गई थी। तो अब उन्होंने कहा है कि एक ऐसा मैकेनिज़्म लेकर आए जिसमें इंतज़ामिया, अदलिया और बार काउंसिल्स तीनों की अददी बराबरी हो और वो जजेस की अपॉइंटमेंट करे। और इस सवाल से उन्होंने कहना था कि यही तरीका है जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मजबूत बनाया जा सकता है या उसको इंश्योर किया जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो दूसरा पॉइंट था वो है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का वो है निज़ाम है वो इस एक टर्म पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का बन चुका है। और उनका कहना, और उन्होंने उन फैसलों की, सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान के केस में लिखा था कि ये एक पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल है। और इस बुनियाद पे उन्होंने ख्वाजा साद जी इसके उस पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से ये कहा है कि वो एक ऐसा नया कानून लेकर आएँ और एक ऐसा नए चेंजेस लेकर आएँ जिसमें तमाम अदारों का एहतसाब हो सके। क्योंकि मौजूदा कानून में वो कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के अदारे ये इससे बाहर है। और वो कह रहे हैं कि किसी भी अदारे का निज़ाम एहतसाब से बाहर होना ये ख़ुद उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी पॉइंट में जो उन्होंने सबसे अहम बात की है वो ये की है कि किसी भी शख्स को जब तक उसका ट्रायल शुरू ना हो जाए उस वक्त तक उसको हिरासत में रखना ये एक गैर कानूनी अमल होगा। उसको डिक्लेयर किया जाए कि गैर कानूनी अमल। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर हम देखा जाए कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैदी हैं नैब के जो कि कैद में हैं मगर उन पे रेफरेंस दायर नहीं हुआ और उनका ट्रायल नहीं हुआ। और कुछ यहाँ पे आज बैठे भी हुए थे। हमने देखा कि किस तरह राना सनाउल्लाह साहब यहाँ बैठे हुए थे, शायद खाकान अब्बासी साहब यहाँ पे बैठे हुए थे। उनका ट्रायल बहुत देर से शुरू हुआ, बल्कि चार्जशीट्स भी एक तरीके से मुकम्मल तौर पे बड़ी देर से लगी। पर पहले ही उनके ऊपर जो थी वो उनको हिरासत में लिया गया। फिर हमने शकील उर रहमान साहब का केस देखा है जो जियो ग्रुप के इस वक्त ओनर हैं, जंग ग्रुप के। उनके ऊपर भी चार्जशीट बहुत देर से लगी। अभी हाल ही में उनके ऊपर रेफरेंस फाइल हुआ है, मगर हमने देखा कि उनका ट्रायल तो बड़ी दूर की बात, उनको हिरासत में लिया गया और बाद में रेफरेंस जो है वो फाइल हुआ। तो उसके हवाले से मेरा ख्याल है बड़े अहम जो है बातें हुई। हैदर, और क्या क्या मतन है इस अलामिया के अंदर, बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ़्तारी के हवाले से भी बात की, ना सिर्फ उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से बात की बल्कि सहाफ़ियों पर, जो दीगर सहाफ़ियों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया जा रहा है, उसको बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। जिसमें उन्होंने मतीउल्लाह जान की जबरी गुमशुदगी का जिक्र किया, असद अली तूर पर जो FIR दर्ज की गई है, अबसार आलम पर जो FIR दर्ज की गई है उसका जिक्र किया गया, उसकी शदीद मज़म्मत की गई। उनका कहना था कि ये सारी गारंटीज़ जो 1973 का आइन जो है शहरियों को देता है, शहरी आज़ादी के हवाले से, आज़ादी राय के हवाले से, उसको सलब करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ शहरियों को बड़े एक खौफनाक तरीके से जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा
है। उनका कहना था कि अगर उनका कोई किसी कसूर है, उनका कोई जुर्म है, तो उनको अदालत में पेश किया जाए। अगर उनको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा तो यहाँ से बहुत शदीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा। और हमने देखा कि दीगर चैनल्स को भी बंद किया जा रहा है। तो इस अहम नुक्ते की बहुत ज़्यादा तायीद की गई और उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी सहाफ़ियों को रिप्रेजेंट करने के लिए अदालतों के अंदर जिनके खिलाफ केसेस हुए हैं, या पॉलिटिकल वर्कर्स को जिनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, जो वकील हैं वो मुफ्त उनको रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या मतन था इसके अंदर? उसके अंदर ये भी बात की थी कि बुनियादी हुकूक जो हैं उससे साइड पर लेकर जाया जा रहा है, उसको आवाज़ों को दबाया जा रहा है। जो रियासत के बयानी पर नहीं चलता उसको या जेल में डाल दिया जाता है, उसको या जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जाता है। तो तमाम पार्टीज़ समेत वकला बरादरी के इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि इस सारे सूरत हाल को, इस सारे अमल को रोकने की जल्द अज जल्द ज़रूरत है और फौरी तौर पर इस पर एक हिकमत अमली जो है वो सामने लेकर आएंगे। राइट। और जो आखिरी 2-3 लाइनें हैं वो काफ़ी अहम हैं, जिसके ऊपर बात भी हुई और उसके ऊपर कम ही बात होती है नाजरीन, कम से कम पाकिस्तान के ऊपर। मगर हम आपको पढ़ के सुना देते हैं जी। पढ़ के सुनाइए। इजलास ने मुल्क के अंदर अवामी हकूक़ के हवाले से जबर से कब्रिस्तान की खामोशी की मजम्मत की और इस अमर का इजहार किया कि इस खामोशी को बहरहाल तोड़ा जाए। इजलास ने फ़ौज का सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया कि फ़ौज मुल्क की सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत हरगिज़ ना करे। तमाम सियासी जमातों और शुरका तंजीमों ने इस अहद का इयादा किया कि वो इन मकासद के हसूल और कामयाबी के लिए मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देंगे और ये मकसद आइंदा जमहूरी सियासी मिसाक का हिस्सा होगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अब उसके बाद जो हमारी बात हुई है शुरका से, तो यही कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एलामिया है और बड़ा स्ट्रॉन्गली वर्डेड एलामिया है और इस पर अमल दरामद करने के लिए वो चाहते हैं कि एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, एक JCC वजूद में आए ताकि इस सारे एलामिया पे हर बार अमल हो सके। तो नाजरीन, ये हमने आपको कंक्लूड करके बताया है कि इस एलामिये में जो आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के नतीजे के अंदर ये शाया हुआ, इसके मतन क्या है और इसके अंदर जो अहम बात है वो 3 अहम नुकात हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जजेस की तकर्री के हवाले से कि 19वीं तरमीम के वो रिपील करना चाहिए और जजेस की तकर्री जिस तरह के 18वीं तरमीम के अंदर एक कायदा अखलाक दिया गया था उसको अपनाना चाहिए, जिसके अंदर पार्लियामेंट भी शामिल हो और उसके अंदर वकला की भी जो एक ओपिनियन है वो भी उसके अंदर आए, ताकि जजेस की तकरीरी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सके और यहाँ पे कानून की बालादस्ती हो सके। दूसरी तरफ जो अहम बात है वो सहाफ़ियों के हवाले से कही है। उन्होंने ये कहा है कि सहाफ़ी जो उठाए जा रहे हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर की गाइज़ के अंदर, उसको उन्होंने कंडेम किया है और कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर कोई सहाफ़ी ट्वीट ना कर सके, कोई सहाफ़ी जो है अपनी किताब जो है वो शाया ना कर सके। तीसरी जो उन्होंने अहम बात की है वो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के हवाले से की है कि नैब के कानून को उसके पर नज़रसानी करनी चाहिए और जब तक के ट्रायल शुरू नहीं हो जाता तब तक नैब को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी को हिरासत में ले लें। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और ये भी कहा है कि जो सहाफ़ी हैं उनकी मदद के लिए ख़ुद जो वकला हैं वो फ्री लीगल एड जो है फ़राहम करेंगे। बहुत ही अहम ये एक इजलास था जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई थी और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को दावत दी गई थी, मगर वो नहीं आए। मगर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को मैंने ज़रूर देखा और उन्होंने कहा कि हम अपने प्रोफेशन के हवाले से आए हैं, क्योंकि वकीलों के अंदर तमाम पार्टीज़ थीं और खुशाइन बात ये थी कि आज तमाम छोटी पार्टीज़ भी सूबा बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से ये आईं और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ बड़ी पार्टियों के सामने रखा। अब नज़रें होंगी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस संडे के ऊपर, जो संडे को होने जा रहा है, और उसके ऊपर भी voicepk.net की नज़रें होंगी। मगर ये जो APC हुई है इसने एक मूड सेट कर दिया है जो आने वाली APC के हवाले से। तो यहाँ पे मुनीज़ जहांगीर को अहमद सईद के साथ, हैदर कलीम के साथ, असरा हक के साथ, हामिद रियाज़ के साथ, हसन के साथ, हसन रज़ा के साथ, हम सब आपके लिए ये ट्रांसमिशन जो है ख़ुसूसी ट्रांसमिशन लाते रहे पूरा दिन, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिएगा voicepk.net।